हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स, भैया कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी तरीके शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आपने देखा, इलेक्शन हो गए, सरकार बन गई, अब समय आ गया बजट का। बजट का समय है, हर किसी के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, स्पेशली हम ट्रेडर्स के लिए तो ये एक बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रखता है। हम कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में कुछ एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाने की जो आज की मार्केट कंडीशंस के बेसिस के ऊपर हम कुछ ऐसा सेटअप, ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं क्या, ऐसी स्ट्रेटजी जो हमको हेल्प करेगी मार्केट को रीड करने में, लॉसेस को कंट्रोल करने में, और सब ठीक ठाक रहा तो शायद हमको छोटे मोटे प्रॉफिट्स भी बना सकेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि जो भी सेटअप, जो स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है। इसको हम कभी भी अपनी तरफ से कोई रिकमेंडेशन इसको ना माना जाए। ये कोई टिप ट्रिक नहीं है, ये कोई आपको इन्फ्लुएंस करने का कोई तरीका नहीं है कि आप इस चीज़ को सीख करके ट्रेड लें। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ को सीखें, समझें, थॉट्स को समझें, पेपर ट्रेड करें, अपने स्किल को डेवलप करें और आप जीवन में आगे बढ़ें। अब नहीं करेंगे 1 मिनट का डिले और चल रहे हैं सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर, और मैं आपसे शेयर करूंगा अपना थॉट के बजट के ऊपर में अगर मुझको अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी तो मेरा उसके पीछे थॉट क्या होगा, क्या कहानी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले कि बजट के ऊपर जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी मेरी वॉलेटिलिटी के ऊपर बेस होगी। वॉलेटिलिटी का मतलब है वो मेरी इंडिया विक्स के ऊपर में बेस होगी। आप सामने देख रहे हैं इंडिया विक्स का चार्ट है, टाइम फ्रेम इसके ऊपर मैंने 1 आवर का लगा रखा है क्योंकि मेरे को अपनी जो स्ट्रैटेजी बनानी है ना वो मेरे को अपनी पोजिशनल बनानी है। मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी इंट्राडे नहीं बनानी, मैंने अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है। पोजीशन है जोगी और मेरी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होगी, मतलब मेरे को अपनी पोजीशन आगे लेकर के जानी है। मेरे को इंट्राडे में क्लोज नहीं करनी, मैं बहुत धीरे से आराम आराम से अपने इस सेटअप को, पोजीशन को बना करके छोड़ दूंगा और मार्केट की वॉलेटिलिटी के बेसिस के ऊपर मैं अपनी पोजीशन को ऑब्जर्व करूंगा, मैं उसको चेक करूंगा, मैं उसको गेज करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं ऑप्शंस की अपनी एक पोजीशन बना रहा हूं तो मेरे लिए इस पर्टिकुलर सेटअप में मेरा सबसे बड़ा हथियार है वॉलेटिलिटी। ये स्ट्रैटेजी मेरी वॉलेटिलिटी के बेसिस के ऊपर है। अब वॉलेटिलिटी सामने से क्या बोलती है, चार्ट आप देख रहे हैं इंडिया विक्स का 1 घंटे का 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और जो ये सामने आप ये लाल और हरी लाइनें देख रहे हैं ना, कुछ नहीं है, ये फ्रैक्टल्स लगे हुए हैं। मैं फ्रैक्टल्स ओनली वेरी वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी सेटअप में आपके साथ में शेयर करूंगा। मैं सिर्फ फ्रैक्टल्स के बेसिस के ऊपर मार्केट को गेज करने की कोशिश करूंगा, और फ्रैक्टल्स इस समय ये बोल रहे हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। पहली चीज मुझको पता चल गई। अगर आपको इन एनी केस फ्रैक्टल्स को समझने में प्रॉब्लम होती है तो पुराने कई वीडियोस डले हुए हैं, आप वो देख लीजिए। स्टिल आप चाहते हैं कि फ्रैक्टल्स के बेसिस के ऊपर दोबारा कोई वीडियो बनाया जाए, इन्फॉर्मेशन को रिएटरेट किया जाए, तो बता दीजिएगा, फ्रैक्टल के ऊपर में एक फ्रेश वीडियो बना करके डाल देंगे। अभी जब हम चार्ट को रीड करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। वॉलेटिलिटी से मतलब है कि जब ये ग्रीन फ्रैक्टल कट जाता है ना और कैंडल इस ग्रीन फ्रैक्टल के ऊपर क्लोज दे देती है तो इसका मतलब होता है वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। जैसे आपने यहां पर देखा 8 जुलाई को ये कैंडल जो थी इसने ग्रीन फ्रैक्टल के ऊपर क्लोज दे दिया और उसके बाद वॉलेटिलिटी अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। आप पुराना ट्रैक देखिए, यहां से देख रहे हैं लाल फ्रैक्टल कट रहा है तो वॉलेटिलिटी नीचे आ रही है, यहां से देख रहे हैं फ्रैक्टल कट रहा है तो वॉलेटिलिटी ऊपर जा रही है। ये देखिए, ये था इलेक्शन के बाद का सीन, यहां से आप समझ जाएंगे। ये देखिए, ये इलेक्शन के बाद का, इलेक्शन के दिन का सीन है, ये इतना बवाल मचा हुआ था, और ये फिर उसके बाद का सीन है कि ये वॉलेटिलिटी ऐसे टूटी। और उससे पहले आप देखिए कि ये वॉलेटिलिटी यहां से लेकर के ये 25 अप्रैल से लेकर के इन्होंने कैसे धीरे 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 वॉलेटिलिटी को इन्हीं 10 लेवल से लेकर के 10 लेवल से लेकर के ये लेकर के गए कितने लेवल तक, 31 लेवल तक ये लेकर के गए। फिर 31 लेवल से तोड़ करके फिर नीचे लेकर आए तो फिर ये वापस आ गए 12 के लेवल्स पे, और अब ये 12 के लेवल्स पर आकर के फिर से वॉलेटिलिटी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी एक ग्रॉस बेसिक लेमैन इंटरप्रिटेशन के चार्ट को देख करके वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहला, ये मेरी स्ट्रैटेजी वॉलेटिलिटी प्रो है, मैं वॉलेटिलिटी यहां पर बुलिश हूं। अब आगे चलते हैं, स्ट्रैटेजी क्या है। पहले हम वॉलेटिलिटी पर 1 मिनट समय लेते हैं। वॉलेटिलिटी बढ़ रही होती है तो सीधी सीधी बात है भैया, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो मार्केट में आपको नेट नेट ऑप्शन बायर बन के निकलना है। इससे मतलब है आपको अपनी डेबिट स्ट्रैटेजी बनानी है। इससे मतलब है सीधा सीधा कि आपकी जेब से पैसा जाना चाहिए, आपको ऑप्शन सेल करके नहीं चलना है, आपको यहाँ पर प्रीमियम गेन नहीं करना है, आपको यहाँ पर प्रीमियम बाय करना है। बाय करेंगे तो आपकी जेब डेबिट होगी, आपका खाता डेबिट होगा, पैसा आपकी जेब से निकलेगा। अब डेबिट का सीधा सीधा ये मतलब नहीं कि यहाँ पर आकर के आप सीधा सीधा यहाँ पर कॉल या पुट को बाय कर लो। डेबिट का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर आप अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाओ जो स्ट्रैटेजी आपकी
डेबिटो से मतलब है आप नेट नेट ऑप्शन बायर बन के निकलो, आपको स्प्रेड बनाओ, एक खरीदो दो बेचो, जो भी हम उस पर 2 मिनट में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये है कि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है भैया, यहाँ पर मैं ऑप्शंस को बाय करके चलूंगा। से मतलब है मैं नेट नेट अपनी ऑप्शंस की जो पोजीशन बनाऊंगा वो डेबिट की पोजीशन बनाऊंगा, मैं क्रेडिट पोजीशन नहीं बनाऊंगा। पहली बात समझ आ गई। अब दूसरी बात आगे चलते हैं भैया, विक्स का चार्ट देखा तो पोजीशन मैं कहां बनाऊंगा अपनी, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, मिड कैप में, फिन कैप में, कहां बनाऊं? तो मेरा इसका जवाब है भैया मैं अपनी पोजीशन निफ्टी में बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये मालूम है कि जो इंडिया विक्स का लेना देना है उसका प्रभाव, उसकी कैलकुलेशन, इंडिया विक्स की कैलकुलेशन निफ्टी की ऑप्शंस के प्राइसेस के बेसिस के ऊपर की जाती है। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी सीधी सीधी निफ्टी में बनाऊंगा। मुझे अननेसेसरी बैंक निफ्टी में और फला फला जाकर पंगे लेने की क्या जरूरत है, मैं नहीं लूंगा। पहला, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। दूसरा, मैं ऑप्शंस को बाय करके चलूंगा। तीसरा, मैं निफ्टी में चलूंगा। मैं जा रहा हूं भाई साहब निफ्टी का चार्ट लगाने। ये मैंने लगा दिया भाई साहब निफ्टी का चार्ट। निफ्टी जो चल रहा है इस समय चलता बाजार है, और बाजार इस समय चल रहा है 24,462 पे। ये इस समय चलता बाजार है, और चलता बाजार मेरा वही 1 आवर का टाइम फ्रेम, सेम इंडिकेटर, सेम सेटअप, नथिंग डूइंग, वेरी सिंपल। कि कोई फर्स्ट टाइम भी अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो स्टिल यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड स्टार्ट टेकिंग अ डमी ट्रेड। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो। आओ जी, अभी मेरा बाजार बोलता है कि बाजार ऊपर के फ्रैक्टल काट रहा है, और ऊपर के फ्रैक्टल देखो कितने प्यार से ऊपर के फ्रैक्टल कट रहे हैं, और बाजार ऊपर है। मेरा बायस छोटा सा ये है सर कि बाजार ऊपर है, और बाजार मेरा तब तक ऊपर है जब तक मेरे ये नीचे का फ्रैक्टल नहीं कट जाता और नीचे ट्रेड होना शुरू नहीं हो जाता, तब तक मेरा बाजार ऊपर है। ठीक है जी, बाजार ऊपर है तो मैं यहाँ पर तो भाई साहब कॉल की स्ट्रेटजी बनाऊंगा, बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पर 2 काम कर रहा हूँ। पहला, मैं यहाँ पर डायरेक्शन को प्ले कर रहा हूँ। डायरेक्शन कैसे प्ले कर रहा हूँ? क्योंकि मेरी समझ कहती है कि निफ्टी ऊपर है, तो मैं यहाँ पर बुलिश स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। दूसरा, मेरी समझ कहती है कि वॉलेटिलिटी भी बुलिश है, वॉलेटिलिटी भी ऊपर जा रही है, तो वॉलेटिलिटी ऊपर जा रही है तो मैं यहाँ पर नेट नेट ऑप्शन का बायर बन के निकल रहा हूँ। तो अब मेरे पास जो स्ट्रेटजी बनानी है वो मेरी स्ट्रेटजी है क्या? यही सवाल है ना बड़ा। अब हम पहुंचेंगे हमारी स्ट्रेटजी पर, और वहां पर मैं आपके साथ अपने थॉट शेयर करूंगा कि मैं कौन सी ऑप्शन खरीद रहा हूं, कौन सी बेच रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। अब आपको और ज्यादा आनंद आएगा। आइए, ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी। चार्ट ट्रेडिंग का काम खत्म हो गया सर, खत्म हो गया। मैं सिर्फ इसके अंदर में कुछ ऑब्जर्व नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले आपको बताऊं ना, मैं ये सेटअप बनाने के बाद ना, इतना इजी सेटअप को मैं कर दूंगा। मैं सिर्फ इंडिया विक्स के चार्ट को लगा दूंगा, और इंडिया विक्स का चार्ट मुझे बोल रहा है कि जब तक प्राइस इस फ्रैक्टल को नीचे, लाल फ्रैक्टल को काट करके लाल कैंडल नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा ना, ये सर मेरी समझ कहती है वॉलेटिलिटी बुलिश है। मैं अपने ट्रेड में बुलिश रहूंगा साहब। ये मेरा हो गया। आगे ठीक है जी, यहां तक हम आ गए। अब मैं जा रहा हूं अपनी स्ट्रेटजी पे, और साथ साथ आपको उसके पीछे अपने थॉट्स को शेयर करता रहूंगा। ये मैंने एक अपना ब्रोकर का प्लेटफॉर्म खोला हुआ है। यहाँ पर एक डमी ट्रेड्स है, ऑर्डर में जाएंगे, बास्केट जाइए, ऑर्डर जाइए, यहाँ पर एक कोई भी एक बास्केट बनाइए। अब यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूं, मैं नेट नेट ऑप्शन बायर बन रहा हूं। ठीक है जी, अब समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या खरीद रहा हूं, क्या बेच रहा हूं, मैं क्या चीज बना रहा हूं, क्या कर रहा हूं। देखते हैं, 1 मिनट आइए। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, बाजार चल रहा है 24,400 फला पे, जो भी चल रहा है हमने देख लिया है। 24,400 नेट नेट फिर एक बार निकाल लेते हैं, माफ कीजिए मैं भूल गया 400 कितने पर, एक बार दोबारा देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। 24,450 पे, 24,450 पे बाजार है। अब मेरी पोजीशन क्या होगी, मैं निफ्टी की 24,000 की कॉल खरीदूंगा, मंथली एक्सपायरी 574 की कॉल है। मेरी पोजीशन ओवरनाइट बनेगी। मैंने एक पोजीशन खरीद ली, मेरे 14 साढ़े 14,000 पे लग गए। मैंने बाजार चल रहा है 24,450 पे, और मैंने अपनी पोजीशन क्या बना दी, मैं 450 पॉइंट इन द मनी चला गया। मैं 450 पॉइंट इन द मनी चला गया जी, और मैंने वहां पर एक भाई साहब खरीद ली कॉल। बहुत अच्छी बात है, बाजार बुलिश है, मैं इन द मनी हूं, इन द मनी में बैठा हूं, तो इसका डेल्टा वेल्टा चेक करना है, इसका डेल्टा भी चेक कर लेते हैं, इसका डेल्टा कितना आ रहा है। आपको सारी चीजें सामने नजर आ जाएंगी। ये मेरे दूसरे ब्रोकर का, ये ऑप्शरा का मैंने प्लेटफॉर्म खोला हुआ है, कोई ऑप्शन चेन है, यहां से देख लेते हैं इसका डेल्टा का क्या हाल है। चीजें समझते हैं, बड़ी मजेदार चीजें हैं, देखिएगा पूरा थॉट इसके अंदर। ऑप्शन ग्रीक्स की कई चीजों को मिला करके हमने चीज को समझने की कोशिश की है। देखिए 24,000 की कॉल खरीद रहा हूँ, 73 डेल्टा इसका, 70 डेल्टा से ऊपर मैं चला गया, मैं ठीक है। से मतलब है कि बाजार 100 पॉइंट चलेगा। ये देखिए अभी के, अब आप चीज को समझिए। मैं आपको 2-3 चीजें यहाँ सिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने डेल्टा भी लगा दिया, थीटा भी लगा दिया, और वेगा भी लगा दिया, और मैं 25 जुलाई पर हूँ, क्योंकि मैंने 25 जुलाई की कॉल खरीदी है। 24,000 की 400 पॉइंट इन द मनी में गया हुआ हूँ। ये 24,000 की कॉल को देख लो। सबसे पहले डेल्टा देखो, डेल्टा इसका 73 पॉइंट है। 73 पॉइंट का क्या मतलब होता है भैया, कि बाजार 100 पॉइंट चलेगा तो मेरी ऑप्शन 73 पॉइंट चलेगी। पहली चीज पर मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये डेल्टा ना स्टैटिक नहीं होता, ये डायनामिक होता है। ये चलते बाजार के साथ चलता है।
बाजार आपका 10-20 पॉइंट, जैसे ही बाजार आपका थोड़ा सा आगे बढ़ता है ना वैसे आपका डेल्टा बढ़ जाता है। तो जैसे ही बाजार थोड़ा सा आगे चलेगा ना तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो मेरा 73 वाला डेल्टा है ना, 73 वाला डेल्टा 75, 70, 80, 85 के आसपास पड़ेगा। मैं खुश हूं इतने में, मैं 70-75 डेल्टा का माल खरीद रहा हूं, मैं ठीक हूं। मुझे पता है कि बाजार अगर यहां से 100 पॉइंट चलता है तो मेरा डेल्टा कम से कम 73 तो चलेगा। और मैं आपको इसकी रियलिस्टिक कहानी बता दूं कि ये 73 से कंफर्म्ड ज्यादा चलेगा, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं होता। बाजार चलता है तो डेल्टा उसके साथ मूव करता है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, पहली चीज तो मैंने 73 डेल्टा का माल खरीद लिया। थीटा ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है। बाजार कुछ नहीं करेगा ना, यहीं से अगर बाजार रुक गया ना तो एक दिन का मुझको जो लॉस आना है ना वो लॉस आप देख लो। 24,000 पे जो मेरा लॉस आना है ना, बाजार कुछ नहीं करेगा ना, मेरे 750 रुपए टूट जाएंगे। 771 रुपए मेरे रोज के टूटेंगे थीटा के हिसाब से, अगर बाजार यहीं पर ही रुक गया तो कोई परेशानी नहीं है। अभी तो मैंने एक ऑप्शन खरीदी है, इसको मैं हेज कैसे करूंगा वो आप साथ में पूरी स्टोरी सुनते जाओ, आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, अभी तक आपके सामने स्टोरी है। ठीक है भैया, 73 पॉइंट मेरा डेल्टा है, बाजार चलेगा मेरे को 73% के हिसाब से, 1 रुपए चलेगा मेरे को 70 पैसे 73 पैसे मिलेंगे। 100 पॉइंट चलेगा मेरे को 73 पॉइंट मिलेंगे। 10 पॉइंट बाजार चलेगा तो मेरे को 7 पॉइंट 7.25 पॉइंट मिलेंगे। ये सीधा सा मैथमेटिकल है यासीन, इसमें कुछ नहीं है। ये डेल्टा की इतनी कहानी है कि आपका बाजार चलता है तो आपके बाजार की मूवमेंट के हिसाब से आपकी ऑप्शन कितनी चलती है वो डेल्टा बताता है। थीटा आपको ये बताता है कि बाजार ने कुछ नहीं करा ना, कुछ भी नहीं करा या जो भी करा, कल सुबह उठ करके ना ये आपकी पोजीशन जो है ना 750 रुपए इस पोजीशन में से टूट जाएंगे। ये थीटा है, ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन का इनबिल्ट फीचर है। क्योंकि ऑप्शंस जो होती हैं वो एक वेस्टिंग एसेट्स होते हैं, और वेस्टिंग एसेट की सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि जो भी 24,000 का आप माल खरीद रहे हो ना, जो नेट प्रीमियम आपने 14,500 पे दिया है मेरे भाई, उसमें क्या किया है, बाजार चल रहा है 24,450 पे और आपने 24,000 का कॉल खरीदा, मतलब 450 पॉइंट आप इन द मनी गए, तो आपके पास जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 450 पॉइंट है। अब 450 पॉइंट के ऊपर आप अपनी जेब से कितने दे रहे हो, 575, 125 पॉइंट जो आप दे रहे हो ना, 125 पॉइंट जो हैं आपके वो आप थीटा वैल्यू दे रहे हो, जिसको आप एक्सट्रिंसिक वैल्यू कहते हो। ये 125 पॉइंट ना एक्सपायरी तक जाने ही जाने हैं, ये मान लो, ये इसका इनबिल्ट फीचर है, इससे आपको परमपिता भी नहीं बचा सकते। ये 125 पॉइंट जो हवा है, ये मोह माया है, ये आपके हाथ से निकलेगा ही निकलेगा। और उसकी सीधी सीधी यहाँ पर उसने मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखा दी कि भाई साहब ये 24,000 की कॉल देख लो, ये रोज के आपके 771 रुपए खा जाएगा। आज पोजीशन ले लो, कल सुबह देख लेना आपके 771 रुपए स्वाहा हो जाएंगे। कोई बात नहीं, तो चलो आगे चलते हैं। 24,000 का आपने देखा कि 24,000 का, यार मुझे एक बार वेगा भी बता दो यार कि अगर वॉलेटिलिटी 1% राइज होती है, अगर वॉलेटिलिटी 1% राइज होती है, अब समझने की बात यहाँ पर ये देखिए, 24,000 रुपए की जो आईवी है ना, 24,000 की जो आईवी है वो 14.71 है। अगर ये 14.71 से बढ़कर के 15.71 हो जाएगी ना, 1% अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी ना, 1,700 रुपए आपको मिल जाएंगे। और मैं वॉलेटिलिटी पॉजिटिव का ही ट्रेड बना रहा हूं, क्योंकि मुझे वॉलेटिलिटी ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सीधा सीधा मतलब है कि जब मेरी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, जो मेरा सेटअप ही तो बोल रहा है ना, मेरा चार्ट ही तो बोल रहा है ना, इंडिया विक्स का चार्ट है ना, जो यहां से मुझे दिख रहा है कि मेरी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। आप देखिए ना कि यहां से वॉलेटिलिटी जो बढ़ रही है, इस जगह से अगर मैं फैक्टर को यहाँ पर देखता हूं तो ये 13 वाली जो वॉलेटिलिटी थी ये बढ़ करके इस समय 14 हो गई, तो 1% वॉलेटिलिटी बढ़ गई ना। हालांकि जो इंडिया विक्स की जो वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं ये पूरे बाजार की वॉलेटिलिटी दिखाता है, और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये पर्टिकुलर एक स्ट्राइक की आईवी है। बात समझने के लिए सिर्फ यहाँ पर ये, यार मैं आपको बताऊं, स्क्रीन के ऊपर ग्रीन दिखता है ना, आदमी सारे के सारे ये सब चीजें भूल जाता है। ये सारी चीजें तब तक ही हैं जब तक एक ट्रेड खड़ा नहीं किया, बाकी सब तो जब ट्रेड एक बनाएंगे ना, उसके बाद जब स्क्रीन पे दिखेगा ना लाल और हरा, फिर उसके बाद बात करेंगे कि किसका कितना बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। ये तो उसके पहले की जितनी मर्जी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते रहो, जो मर्जी करते रहो, पूरी ताकत लगा लो अपनी, असली तो स्ट्रेटजी और सेटअप का पता चलता है बनाने के बाद और स्क्रीन पर जब दिखता है लाल और हरा। चलो आगे। अभी तक मैंने क्या किया, मैंने एक ऑप्शन को खरीदा, 24,000 की ऑप्शन खरीदी, जिसमें मुझे पता है कि मेरा डेल्टा 73 है, बाजार चलेगा मेरे को 73% का मुनाफा आएगा। थीटा के मेरे 771 रुपए टूट रहे हैं, मेरी रोज की वैल्यू 750 रुपए टूटेगी, 771 रुपए, और मेरे को 1% वॉलेटिलिटी राइज होने से या डिप्लीट होने से मेरे को कम से कम ये 1693 रुपए मेरे स्वाहा हो जाएंगे। यहां तक मेरे भाई ठीक है। ये मैंने भाई साहब एक चीज बना दी, ये मैंने एक चीज खरीदी, चाहो तो इसके भी ग्रीक्स चेक कर लो, इसको एनालाइज कर लो। हालांकि कुछ नहीं है अभी तो हमने एक, और ये भी आपको बता दूं कि ये दो अलग अलग ऑप्शन चेंज हैं, ये सेंसिबल है, वो ऑब्स्ट्रा है, इन दोनों के भी ग्रीक्स अलग अलग हो सकते हैं। ये देख लो, आपको सामने से दिखाएगा, अलग ही कहानी है इनकी, पर ठीक है कोई बात नहीं, हमने थॉट को समझना है 1 मिनट के। आओ अब मैं अपनी पोजीशन को हेज कैसे करूं, क्योंकि नेकेड तो ट्रेडर मैं हूं नहीं, मेरे को तो अपनी पोजीशन हेज करनी है। आपका यहां पर उससे पहले थॉट हो सकता है यार कि तेरे को अपनी पोजीशन लॉन्ग ही करनी थी, तो तू यार एक काम कर सकता था
कि ये तेरे को 24,000 की कॉल तूने खरीदी, बाजार 24,450 चल रहा, 24,450 की कॉल खरीद लेता। 24,450 की अगर मैं कॉल खरीदता ना, जो एटीएम कॉल है वो आप समझो उसका थीटा देखो 50 है, बाजार 100 चलेगा, मुझको 50 पॉइंट का बेनिफिट है, पहला नुकसान। डेल्टा उसका 50 है, थीटा देखो उसका थीटा 861 है, बाजार कुछ नहीं करेगा ना, मेरे 861 टूटेंगे। यहां पर मैंने दो काम क्या किए, इन द मनी जाने के साथ मैंने अपने डेल्टा को बढ़ा लिया, इन द मनी जाने के साथ मैंने अपने थीटा के प्रभाव को कम कर लिया। ये दो चीजें मेरे फेवर में काम कर गई, पर वॉलेटिलिटी के लिए अगेंस्ट हो गया मैं, कि अगर मैं एटीएम पर रहता तो वॉलेटिलिटी राइज होने से मुझे 2,000 रुपए मिलते, मैं इन द मनी गया हूं तो वहां पर मेरे 2,000 रुपए मेरे 1,700 रुपए रह रहे हैं। मैंने ठीक है यार, मैं 300 रुपए का कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, पर मेरे को इन द मनी जाने दो, मेरे को एटीएम के ऊपर में ट्रेड नहीं करना है यार, मैं इन द मनी में कंफर्टेबल हूं, क्योंकि यहां पर मैंने थीटा और डेल्टा को अपने फेवर में कर लिया है, मैंने वॉलेटिलिटी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। आई होप यहां तक आप मेरे साथ हैं, मेरे भाई मेरे साथ हैं यहां तक, आई होप ठीक है। अभी तक मैं फिर बोलता हूं, डेल्टा मैंने अपने फेवर में करा, थीटा मैंने अपने फेवर में करा, मैंने वॉलेटिलिटी पर 300 पॉइंट का 300 रुपए का मैंने लॉस बर्दाश्त कर, मैं कहा चल ठीक है कोई बात नहीं यार, एटीएम के ऊपर में मेरे को 2,000 मिलते थे पर वॉलेटिलिटी राइज होने से, और इन द मनी के अंदर में मेरे को यहाँ पर 1,700 रुपए मिलते थे। ठीक है, यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हैं, आपको लगता है नहीं यार आपने इसको और अच्छे से मैनेज करना है, तो आप इतना इन द मनी ना जाकर के आप थोड़ा सा और इसके आसपास में रह सकते हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं। जैसे मैं 400 पॉइंट 450 पॉइंट इन द मनी चला गया, आप 200 250 जो आपको ठीक लगे आप वैसा सेटअप बना सकते हैं। ये सिर्फ आपको आपका थॉट्स ओपन करने के लिए क्लास है, स्ट्रेटेजी आप खुद अपने हिसाब से खुद बना लीजिएगा। ये तो मैं आपको सिर्फ एक सब डमी चीज करके दिखा रहा हूँ, और ज्यादा टाइम नहीं लेते, अब चलते हैं कि अपनी पोजीशन को हमने हेज करना है, हम हेज कैसे करेंगे। नहीं बहुत आसान है, ये देखिए बाजार कितने पर चल रहा है, बाजार चल रहा है 24,450 पे, 24,450 की मैं, आप बहुत काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये काम कर सकते हैं कि आप वीकली जो कमिंग वीक की ऑप्शन है बेच दीजिए। 24,450 की आपने करंट वीक की, आज आप 8-9 तारीख पर खड़े हैं, 8 तारीख या 9 तारीख, 1 मिनट के लिए देख लेते हैं क्या तारीख है आज, 9 तारीख पर खड़े हैं, 9, 10 और 11, 3 दिन आपके पास हैं, और 3 दिन में आपको सामने से 63 पॉइंट की थीटा वैल्यू मिलती है। ये आपको आप ऑप्शन एक सेल कर देते हैं, आपका थॉट होगा यार ये ऑप्शन को सेल क्यों कर रहे हैं आप, उसके पीछे चलते हैं आप उसी ऑप्शन चेन में और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्या रहा है। आइए ये देखिए 24,450 पर है, 24,450 की आपने, ये 63-65 पॉइंट थे, 24,450 की आपने कॉल को बेच दिया। ठीक है, कॉल को बेच करके हुआ क्या, अब आपको ये देखिए 1 मिनट, अब आप दोनों तरफ से काम इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हम फर्ज करके चल रहे हैं कि बाजार यहां से बढ़ेगा, यही हमारा थॉट है कि बाजार हमारा बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक है। बाजार बढ़ेगा तो जो हमने 24,000 की कॉल खरीदी है उसके ऊपर भी पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, इसके ऊपर हमारा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा क्योंकि हमने ये बेच रखी है, हमने अपनी पोजीशन को हेज करा हुआ है। अब आप यहां पर समझिए कि हमने अपनी पोजीशन को कैसे फेवर में किया हुआ। पहला, यहां पर आपको जो थीटा का लॉस, यहां पर आपको अब ये लॉस आने हैं क्योंकि आपने ये बेची हुई है। 24,450 के ऊपर में थीटा देखिए 40 पॉइंट है, अगर बाजार बढ़ेगा तो यहां पर थीटा का प्रभाव आएगा 40 पॉइंट पर, बल्कि आपकी ऑप्शन में आपको प्रभाव आएगा कितना मेरे भाई, 70 पॉइंट, तो आपकी पोजीशन फेवरेबल। दूसरा, और देखिए थीटा डेल्टा का आपको बेनिफिट आएगा, माफ कीजिए शायद मैंने थीटा बोल दिया, डेल्टा का आपको जो लॉस आएगा वो 40 पॉइंट का लॉस आएगा, क्योंकि ऑप्शन बढ़ेगी तो आपका 40 पॉइंट का लॉस यहां पर आएगा, पर वहां पर जो आपने 24,000 खरीद रखी है वहां पर आपको 70 पॉइंट का बेनिफिट आएगा, आपने डेल्टा को अपने फेवर में किया। दूसरा, थीटा यहां पर आपकी प्रीमियम 2,000 रुपए, 2,000 रुपए रोज के हिसाब से टूटेंगे, समझ रहे हैं बात आप। 3 दिन में एक्सपायरी है, बाजार यहीं पर ही खड़ा रह गया ना, बाजार यहीं पर ही खड़ा रह गया, तो आपकी जो 25 जुलाई वाली जो ऑप्शन जो है उसके अंदर में जो आपका थीटा का जो लॉस होना है वो 750 पॉइंट के आसपास में होना है, वहीं पर ही यहां पर आपको जो थीटा का बेनिफिट होना है आपको 2,000 पॉइंट के हिसाब से होना है, क्योंकि ऑप्शन आपने बेच रखी है। ये इसकी विशेषता है कि आप क्या कर रहे हो कि आप वीकली एक्सपायरी एट द मनी ऑप्शन को बेच रहे हो। क्यों आप उसको एट द मनी को आप क्यों बेच रहे हो, क्योंकि उसमें थीटा वैल्यू सबसे ज्यादा है, आपको थीटा गेन करना है और परले हाथ के ऊपर आपको अपनी पोजीशन को हेज करके भी रखना है। एक आपने लॉन्ग बायस बना दिया कि यार बाजार बुलिश है, मैं वहां पर मंथली ऑप्शन को एक बाय करके चल रहा हूं, और साथ साथ मैं क्या बेनिफिट लेना चाह रहा हूं, 2-3 बेनिफिट मैं यहां समझना चाहता हूं, आपको मैं पूरी कहानी बता देता हूं, आप 1 मिनट के लिए समझ करके चल लीजिए कि यहां पर आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 11 तारीख तक में बाजार यहां पर आकर के अगर रुक गया ना, अगर बाजार यहां पर आकर के रुक जाता है तो ये वाला जो सारा का सारा प्रीमियम आपने पे करा है, सामने वाले बायर ने जो पे करा है, जो आपने सेल करके गेन करा है, वो सारा का सारा प्रीमियम आपको मिल जाना है, क्योंकि आपने ऑप्शन को सेल करा है, और ये 24,450 जीरो हो जाएगी, इसमें कोई इसकी वर्थ नहीं रह जाएगी।
तो 24,450 पहले तो आपको सारा का सारा प्रीमियम मिल जाएगा। वहीं पर ही 2 दिनों के अंदर में जब ये 0 होगी तो पक्की बात है जो 24,000 है उसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ में सामने से नुकसान आना है। फेयर है, वो आप चीज समझ रहे हैं। वहां का जो नुकसान होगा ना, वो नुकसान कम होगा। कैसे कम होगा वो आप यहाँ पर देखिए। थीटा, यहाँ पर आपको रोज के 2,000 मिलेंगे, वहां पर आपके रोज के 700 जाएंगे। ये है बाजार। अगर यहाँ पर अगले 3 दिन तक रुक गया तो जो आपने ऑप्शन बेच रखी है ये आपकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर देगी। आपकी जो खरीदी हुई पोजीशन है वो आपको इतना दुख नहीं देगी, वो आपको दुख नहीं देगी। हम मान रहे हैं कि बाजार बिल्कुल डेड हो गया, फ्लैट हो गया, वॉलेटिलिटी भी नहीं बढ़ रही, कुछ नहीं हो रहा, बाजार चल ही नहीं रहा, तो डेल्टा का कोई खास प्रभाव नहीं, सारा का सारा कमाल हो जाएगा थीटा के ऊपर। थीटा का बेनिफिट ये होगा कि जो आपकी वीकली ऑप्शन आपने सेल कर रखी है वो आपको 2,000 रुपए दे रही होगी, और जो मंथली ऑप्शन आपने बाय कर रखी है वो आपसे 700 रुपए ले रही होगी, तो नेट नेट आप 1,300 रुपए कमा रहे होंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई कि बाजार अगर यहाँ पर रुक गया तो आपको बेनिफिट। फर्ज कर लीजिए बाजार गिर गया, हो सकता है क्यों ना गिरे बाजार, तो बाजार गिरने में भी वही सिचुएशन है कि आपको जो थीटा का जो बेनिफिट है वो थीटा का बेनिफिट आपको हेल्प करेगा। जो लॉस यहाँ पर जो आप अब इसको आप ऐसे समझिए कि जो वीकली ऑप्शन आप सेल कर रहे हैं ना, ये जो आपको प्रीमियम गेन होना है ना, ये प्रीमियम गेन आपके जो मंथली ऑप्शन पे आपको लॉस होना है ना उसको सबसाइड कर देगा, ये उससे ज्यादा है। तीसरी सिचुएशन आती है कि फर्ज कर लेते हैं यहाँ से बाजार बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ सकता है बाजार, क्यों नहीं बढ़ सकता। बाजार बढ़ने में आपकी पोजीशन और ज्यादा बेनिफिट हो जाएगी, बेनिफिशियल होगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप समझिए कि यहाँ से बाजार बढ़ता है, 24,450 से बाजार बढ़ता है, यहाँ पर आपको डेल्टा का बेनिफिट है 40 पॉइंट। ये 40 पॉइंट आपको बेनिफिट नहीं, क्योंकि आपने ऑप्शन सेल कर रखा है, ये आपको लॉस लगेगा। वहां पर आपको 70 पॉइंट का बेनिफिट है आपकी पोजीशन प्लस। थीटा आपके फेवर में काम करेगा, यहाँ पर 2,000 जाएंगे, वहां पर 700 जाएंगे, तो ये फिर आपके फेवर में काम कर गया। बेगा वॉलेटिलिटी को समझिए। यहाँ पर वॉलेटिलिटी एक इतनी खूबसूरत चीज है कि नियर एक्सपायरी में जो वॉलेटिलिटी के आपको जो मिलने हैं वो मात्र 721 रुपए मिलने हैं। कि वॉलेटिलिटी अगर 1 पॉइंट बढ़ती है ना, वॉलेटिलिटी तो बाजार की बढ़ेगी, वॉलेटिलिटी अगर 1 पॉइंट बढ़ती है, यहां से 24,450 से वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो आपको 721 पॉइंट का लॉस आएगा। और वहीं पर ही अगर 25 जुलाई में जाकर के आप देखते हैं 24,000 के ऊपर में, क्योंकि वहां पर हमने इन द मनी खरीद रखी है, तो वहां पर आपको 1,700 रुपए का बेनिफिट आएगा वॉलेटिलिटी के बढ़ने से। कर हम क्या रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा फिर 1 मिनट के लिए बता देता हूं। मे भी हो सकता है कि डायगोनल स्प्रेड्स हैं ये, हाँ इनका नाम, ये क्या चीज है, ये वर्टिकल स्प्रेड भी नहीं है, ये कैलेंडर स्प्रेड भी नहीं है, ये डायगोनल स्प्रेड है। डायगोनल स्प्रेड पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर स्ट्राइक प्राइसेस को भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरीज को भी चेंज कर सकते हैं। ये कैलेंडर स्प्रेड से कैसे अलग होते हैं? कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है कि हम एक्सपायरी तो अलग करते हैं, पर हम जो कॉन्ट्रैक्ट की स्ट्राइक प्राइसेस है ना वो सेम रखते हैं। मतलब उसमें कैलेंडर में क्या होता है, हम 11 जुलाई की 24,450 को बेचते और वहीं पर ही 25 जुलाई की 24,450 को ही खरीद लेते। ये कैलेंडर स्प्रेड हो जाता सीधा सीधा है, तो बच्चों वाली स्ट्रेटजी है, इसमें कुछ नहीं है। हमने इसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन कर दिया, हमने वीकली में तो 24,450 को बेच दिया, पर जब मंथली की बात आई ना तो मंथली में चुपचाप थोड़ा सा इन द मनी चला गया। इन द मनी में क्यों गया? क्योंकि मेरे को थीटा और डेल्टा अपने फेवर में करना है। कितनों को ये बात समझ आई? नहीं आई? एक बार कमेंट में करके बताना। अब इसके अंदर होगा क्या, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक्चुअली में इसमें ना बड़ा आराम से अपनी पोजीशन को ना 25 जुलाई तक आराम से अपनी पोजीशन को रखेंगे और उसकी खूबसूरती देखिए कैसे इसके अंदर में काम करेंगे। 11 जुलाई को जो 24,450 है, ये 11 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। हम 11 जुलाई को 11 बजे 12 बजे के आसपास में, जब इसमें से जिसकी सारी की सारी थीटा वैल्यू स्वाहा हो जाएगी या जो भी इसका हाल होगा, हम ये 11 जुलाई के अंदर में 11 जुलाई को इस पोजीशन को जो सेल कर रखी है इसको क्लोज कर देंगे और अपनी 24,000 वाली जो हमारी स्ट्राइक है 25 जुलाई को जो हमने कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रखा है हम उसको बाय रख लेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, हम 18 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट ओपन करेंगे और जो एटीएम होगी एटीएम को हम फिर से सेल कर देंगे। तो होगा क्या, बात बड़ी साफ है। उधर हम 25 जुलाई में 24,000 की इन द मनी को बाय करके बैठे हैं, जो देर सवेर हमारा थोड़ा सा बाजार चलेगी, हमारा फ्यूचर बन जाएगी। और हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं कि हम एक लॉन्ग बाइस बना करके चल रहे हैं और 24,000 की कॉल को हम पूरा बेनिफिट फ्यूचर के हिसाब से लेंगे और मंथली ऑप्शंस को हम सेल करते हुए चलेंगे कि मंथली किसी कारण से बाजार रुक जाए या रुक करके थोड़ा सा हॉल्ट लेकर के नीचे की तरफ आ जाए, तो हम यहां पर जो हम सेल करके चल रहे हैं ना, यहां पर हम उसका पूरा का पूरा प्रीमियम गेन करते चलें। ये गेम है। वापस आता हूं, हम डायरेक्शन प्ले कर रहे हैं मेरे भाई, और डायरेक्शन का हमारा फंडामेंटल ना बड़ा क्लियर है। मैं आपको यहां से स्पष्ट बता देता हूं कि डायरेक्शन का फंडामेंटल मेरा बड़ा क्लियर है। मैं क्या करूंगा इसके अंदर में, ये निफ्टी आपने देख लिया,
ये निफ्टी है और ये निफ्टी का मेरा सामने चार्ट लगा हुआ है और ये मेरा 1 आवर का बायस है। मेरा ट्रेड तब तक बुलिश है जब तक मेरा ये नीचे वाला फ्रैक्टल नहीं कटता। दो ही काम होंगे ना, कि बाजार यहीं पर ही हॉल्ट कर जाएगा, तो हॉल्ट कर जाएगा तो मेरे को परेशानी नहीं है क्योंकि मैंने वीकली बेच रखी है। मैं वीकली से इतना माल निकाल लूंगा कि मेरा मंथली में होने वाले लॉस को मैं कंट्रोल कर लूंगा। दूसरा, बाजार गिरेगा कोई परेशानी नहीं है, जो मेरा वीकली के अंदर में प्रॉफिट होगा वो मेरे मंथली में आने वाले लॉस को मेरी हेल्प कर देगा। बाजार रुका रहेगा और अगर बाजार गिरेगा तो मेरी हेल्प करेगा वीकली, ऐसे समझ लीजिए। और गलती से अगर बाजार चल गया तो बाजार चलने की सिचुएशन में तो मेरे को 100% प्रॉफिट आना है, कोई बात ही नहीं है। क्यों मेरे को 100% प्रॉफिट आना है? क्योंकि मैंने भाई साहब माफ कीजिएगा, मैंने 25 जुलाई की इन द मनी कॉल को खरीद रखा है और मैंने वीकलीज को बेच रखा है। वीकलीज मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगी अगर बाजार चल गया। अब बात समझ रहे हैं मेरी? बाजार रुक गया या बाजार गिर गया तो वीकलीज मुझे बचा लेंगी। देखिए मेरा बायस ना यहाँ पर डायरेक्शनल है, मैं यहाँ पर डेल्टा न्यूट्रल या मैं डायरेक्शन न्यूट्रल स्ट्रेटजी नहीं बना रहा, मैं यहाँ डायरेक्शन प्ले कर रहा हूं। तो ये बात तो कंफर्म्ड है कि अगर मुझे बाजार नीचे की तरफ गिरा या यहाँ पर रुक गया तो मेरे को प्रॉफिट तो नहीं आना, ये तो कंफर्म्ड है। और ये भी हो सकता है कि मेरे को छोटा मोटा लॉस आए, कोई परेशानी नहीं है, मैं उसके लिए तैयार बैठा हूं। मैं डायरेक्शन प्ले कर रहा हूं ना, जब मैं डायरेक्शन प्ले कर रहा हूं तो मेरे को डायरेक्शन का रिस्क तो मेरी जान के ऊपर चढ़ करके नाच रहा है। हाँ, मैं अपने डायरेक्शन के रिस्क को कंट्रोल कैसे कर रहा हूं? वो कंट्रोल मैं कर रहा हूं कि मैं वीकली बेच करके बैठा हूं कि बाजार अगर तेजी से एक बार को नीचे गिरे और ये फ्रैक्टल को काट देना और बाजार अपना ट्रेंड रिवर्स कर दे तो रिवर्स की डायरेक्शन में जो मेरे को मंथली में लॉस आ रहा होगा ना, उस लॉस में कुछ ना कुछ भरपाई ना मेरी ये वीकली कर देगा यार। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। फिर बोलता हूं, बाजार रुक गया या बाजार नीचे गिर गया तो उस सिचुएशन में मेरे को मेरे ट्रेड से बाहर आने का मौका मिल जाएगा। दूसरा, जो मेरे को मेरी मंथली में लॉस आ रहा होगा ना, वीकली उस लॉस को कुछ हद तक कंपनसेट कर देगा यार, इतनी गेम है। और गलती से बाजार अगर मेरी दिशा में चल गया, बाजार भी चल गया, वॉलेटिलिटी भी चल गई, तो ये ट्रेड में 100% प्रॉफिट है। अब फर्ज करो कि बाजार चल जाता है, 11 तारीख को हम क्या करेंगे? 11 तारीख को हम सबसे पहले तो 24,450 की बेच रखी है, उससे बाहर आ जाएंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। हम जाएंगे 18 जुलाई पे। 18 जुलाई का हम वो कॉन्ट्रैक्ट बेचेंगे, हम सीधा सीधा उसका देखेंगे यार उसका एटीएम कितने पे चल रहा है, जो भी चल रहा होगा 24,450, 24,500, 24,400 व्हाटएवर जो चल रहा होगा, हम चुपचाप उसको बेच देंगे, अपनी पोजीशन को फेज हेज रख लेंगे। फिर हम 25 तारीख तक आगे बढ़ जाएंगे। अब फर्ज करो जी 25 आ गई, अब 25 को तो हमारी जो खरीद रखी है वो भी खत्म होनी है, तो उस समय हम देखेंगे कि बाजार का हाल क्या है। एक्चुअली में उस समय बाजार का हाल क्या है, बाजार ऊपर है नीचे है क्या है। देखिए एक बात मैं आपको यहां पर बता देता हूं, इसमें एग्जिट का बड़ा सीधा सीधा फंडामेंटल है कि जैसे ही बाजार अपना नीचे वाला फ्रैक्टल काटेगा ना, इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्स है या ट्रेंड हॉल्ट है। मैं इमीडिएटली अपनी पोजीशंस को खाली कर दूंगा, बाहर आ जाऊंगा। मेरा ट्रेड से एग्जिट आने का सीधा सीधा फंडामेंटल यही है। जैसे ही बाजार अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा ना, और डायरेक्शन चेंज करने का मेरा फंडामेंटल क्या है कि कोई भी कैंडल रेड फ्रैक्टल के नीचे क्लोज दे देगी अपना, मेरा ट्रेड खत्म। अब उस समय मेरा जो बायस है वो बुलिश नहीं है, कम से कम मैं बेरिश बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा वो बात की बात है, बुलिश नहीं है। मैं ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा, जो मेरा छोटा मोटा लॉस लगेगा, जो भी सिचुएशन है, हाथ जोड़ लूंगा और लॉस को बर्दाश्त कर लूंगा। और अगर बाजार मेरी दिशा में चला तो उसके पीछे मैंने आपको अपनी कहानी बता दी है कि मैं क्या करूंगा। सबसे पहले मैं 11 जुलाई का प्रीमियम कैप्चर करूंगा, फिर मैं 18 जुलाई का प्रीमियम कैप्चर करूंगा, और जब मैं 25 जुलाई पर पहुंच जाऊंगा तो एक बार को तो मैं पूरी की पूरी पोजीशन को, क्योंकि 25 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट अपना खत्म होना है, बात समझिए बड़ी तसल्ली से। 25 जुलाई को मैं क्या करूंगा? 25 जुलाई को फर्ज कर लीजिए कि बाजार ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है और मेरे को ऑब्वियसली प्रॉफिट आएगा ही, क्योंकि मैंने 24,000 की कॉल खरीद रखी है 25 जुलाई की। मैं चुपचाप से 25 जुलाई को ना 11-12 बजे अपने पूरे के पूरे ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। फिर आप पूछेंगे कि भाई उसके बाद मैं क्या करूंगा? बहुत आसान है। उस सिचुएशन में क्या करूंगा? मैं अगस्त में जाऊंगा। अब क्योंकि 25 जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं, सारा का सारा मामला यहाँ खत्म हो रहा है, तो सारी की सारी पोजीशन रोल ओवर करेंगे, ये अपने कॉन्ट्रैक्ट को अगस्त में लेकर के जाएंगे। बहुत आसान है, मैं इनके साथ बिल्कुल भरपूर तरीके से खेलूंगा। मैं अगस्त की मंथली एक्सपायरी की फिर इन द मनी, जैसे मैंने आज इन द मनी 400-500 पॉइंट इन द मनी कॉल खरीदी है ना, मैं चुपचाप अगस्त की मंथली एक्सपायरी की इन द मनी कॉल खरीद लूंगा। और वीकली एक्सपायरी मैं आपको वो दिखा देता हूं कि अगस्त की वीकली एक्सपायरी कौन सी होगी, क्या कहानी है। देखिए बजट किस दिन आएगा नहीं आएगा वो सब नहीं, ये ट्रेड आप ये समझ लीजिए बजट का तो नाम है। आपको चलिए 1 मिनट और बताता हूं। ये देखिए अगस्त के मैं कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, मैं क्या करूंगा? 25 जुलाई को मेरा की कहानी क्या होगी ना वो सुन लीजिए भाई साहब आप। 25 जुलाई को मेरी कहानी क्या है? 25 जुलाई को 11 बजे 12 बजे के आसपास में अपनी सारी पोजीशन खाली कर दूंगा, ठीक। 25 जुलाई को मैं क्या करूंगा? मैं 29 अगस्त मंथली एक्सपायरी की इन द मनी कॉल को खरीद लूंगा, प्रोवाइडेड उस समय ट्रेड या डायरेक्शन बुलिश होनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं सर ये मेरा डायरेक्शनल ट्रेड है, ये मेरा बुलिश बायस है, ठीक है जी। मैं 29 अगस्त की कॉल को खरीदूंगा, बेचूंगा क्या?
1 अगस्त। कौन सी बेचूंगा? एट द मनी। फिर वही गेम चलाऊंगा जब तक बाजार बुलिश रहेगा ना। समझिए बात को। ये सेटअप कब काम करेगा आप इसकी ना 1 मिनट ये कहानी सुन लीजिए। बजट तो सिर्फ नाम और बहाना है, ये सेटअप हमेशा काम करेगा। मैं आपको उसका रामबाण दे रहा हूं। बजट ये डायरेक्शनल ट्रेड। ऑप्शन की आप बाय स्ट्रेटजी बना रहे हो, आप नेट ऑप्शन के यहां पर बायर बन रहे हो, क्योंकि आप समझो आप मंथली खरीदते हो तो मंथली महंगी होती है, वीकली बेचते हो तो वीकली सस्ती होती है, आपकी जेब से पैसा ज्यादा जाता है। आपकी ये डेबिट स्ट्रेटजी है। आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। ये ट्रेड चलने के पीछे ना एक ही रामबाण है, वॉलेटिलिटी बढ़नी चाहिए पहला। दूसरा, आपको ट्रेड की डायरेक्शन कंफर्म होनी चाहिए। इससे ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। आज वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, बाजार मुझे ऊपर दिख रहा है, मैं इसको बुल डायगोनल बना रहा हूं। आप इसका नाम रख लो, ये बुल डायगोनल है। फर्ज करो कि वॉलेटिलिटी बढ़ती चली जाए, विक्स बढ़ता चला जाए और बाजार गिरना शुरू हो जाए। हाँ, 1 मिनट और एक नई बात आ गई यार, वो विक्स वाले वीडियो के ऊपर में बाजार बढ़ रहा है भाई साहब, और ये तो भाई साहब विक्स भी बढ़ रहा है। तो कहां गए मेरे वो भाई जो ये बोलते थे कि जब विक्स बढ़ता है तो बाजार गिरता है? एक बार जरा कमेंट करके बताना। और अगर इस सवाल का जवाब ना हो ना तो फिर वो विक्स वाला जो 2-3 दिन पहले वीडियो डाला है ना, वो देख लेना, आपको इस सवाल का जवाब वहां मिल जाएगा। गेम समझो यार, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है ना तो आपको ऑप्शन की बाय स्ट्रेटजी बनानी है। ऑप्शन की, अब ऑप्शन कौन सी बाय करनी है, कौन सी बनानी है, वो आपको आपका चार्ट बताएगा। जैसे यहां से मुझे पता चल गया यार वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, निफ्टी पर मैं आया, निफ्टी क्या बोल रहा है भाई? निफ्टी बोला बाजार ऊपर जा रहा है, तो मेरा यहाँ पर बुल डायगोनल बना दिया। फर्ज करो ना कि वॉलेटिलिटी बढ़ती चले जाए और 2 दिन के बाद ही नीचे का फ्रैक्टल कट जाए और बाजार नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? मैं पहला काम ये करूंगा कि मैं बुल डायगोनल को एग्जिट करूंगा, हाथ जोड़ दूंगा, लॉस को स्वीकार कर लूंगा। दूसरा, मैं चुपचाप यहाँ पर पता है क्या करूंगा? मैं यहाँ पर भाई साहब बियर डायगोनल बना दूंगा। ये हम समझे, मैं बियर डायगोनल बना दूंगा। पर जिस दिन बाजार गिरेगा उस दिन एक दोबारा स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा। अभी फिलहाल के लिए मेरे थॉट्स जो थे वो मैंने आपके साथ में थॉट शेयर, ऑप्शन, ग्रीक्स, जो मेरे दिमाग में चल रहा था ना, मैंने बस एक रैंडम वीडियो बनाया, ये बताने की कोशिश की कि यार बजट का टाइम आ गया है। बजट के टाइम में एक रिटेल ट्रेडर जिसको धेले भर की अकल नहीं है, मेरे जैसा जो आदमी है, अपनी बात कर रहा हूं, जिसको कुछ नहीं पता यार, वो क्या स्ट्रैटेजी बनाएगा यार? ये एक ईमानदार कोशिश है ये मेरी तरफ से यार। मेरी समझ कहती है ये स्ट्रैटेजी का अगर आप एक डमी ट्रेड बना करके देखें, मार्केट को ऑब्जर्व करें, चीज को समझें, तो शायद आपको कुछ थॉट्स क्लियर हो पाएंगे, आप बात समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल के यार बजट स्पेशल में फिलहाल में तो यार इतने ही थॉट्स आ रहे हैं। कुछ और चीज होगी तो फिर इसका एक्सटेंशन, कंटिन्यूशन, एडिशन जरूर बना करके आपके साथ में शेयर करूंगा। आपके इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर जो भी थॉट्स हो यार, जो भी आपको ठीक लगे, आप एक बार कुछ कमेंट्स करके बताना। अगर आपको लगे कि यार हमारी इस कोशिश प्रयास में हम कोई चीज़ आपको बता पाए हैं, सिखा पाए हैं, ठीक समझो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कंटेंट लाइक कर देना, आगे भी किसी को फॉरवर्ड कर देना यार। उम्मीद है शायद उसके भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके भी काम आ जाएगी, वो भी 2-4 चीज़ें सीख लेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, कोशिश करूंगा जल्दी मिलूं, कुछ और काम की बात करूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय फ्रेंड्स, बाय।